हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक एंड शेफ। तो अब इंडिया में फूड बिजनेस बहुत बड़ा बन चुका है और ये फूड बिजनेस को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। जैसे कि एक है FSR, फिर QSR और फिर कैफ़े एंड बार्स। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज़ QSR, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है आज की डेट पे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई QSR। तो इंडिया में कोविड के बाद हाइजीन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही इंडिया में सबसे ज़्यादा एज ग्रुप 18 से लेके 35 वर्ष के लोग हैं। तो ये जो सारे हैं वो ही सबसे ज़्यादा बाहर खाना पसंद करते हैं एंड इसी वजह से आप फूड रिलेटेड कुछ भी बिजनेस करें इंडिया में बहुत अच्छे से चल सकता है। अब अगर आपको लग रहा है कि इंडिया में तो बहुत सारे ब्रांड्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अब क्या? नहीं मेरे दोस्त, ये तो बस शुरुआत है। और अगर आपका कोई फ्रेंड फूड इंडस्ट्री में कुछ भी करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ये डाटा उनके लिए ज़रूर काम आएगा। अब चलिए जानते हैं आप एक सक्सेसफुल QSR मॉडल कैसे बना सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। एक सक्सेसफुल QSR बिजनेस सिर्फ क्राउडेड लोकेशन पे ही अच्छे से चलता है। ऐसे कोई एरिया चूज़ कीजिए जहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं या फिर मॉल है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे, अडल्ट, ये सब लोग आते हैं। सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेस आर परफेक्ट फॉर ओपनिंग अ क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, क्योंकि ऐसे लोग नए नए चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद करते हैं और अगर आपका रेस्टोरेंट ऐसे कोई जगह पर होगा तो वो लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। नंबर 2, गो फॉर अ स्पेसिफिक निश। आप कभी भी अपने मेन्यू में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड को मत इंक्लूड कीजिए। हैव समथिंग स्पेशल। जैसे कि एक इंडियन ब्रांड है दैट इज़ समोसा पार्टी, तो वो डील करते हैं बस समोसाज में, या फिर बर्गर सिंह हो गए तो वो डील करते हैं बर्गर्स में, तो उसके वैरायटी वो बनाते हैं। बट दे डोंट गो लाइक बर्गर, समोसा, पिज़्ज़ा, ऐसे सब कुछ इंक्लूड नहीं करना है। सो बेसिकली डू नॉट पुट एवरीथिंग इन द मेन्यू। नंबर 3, फॉलो स्मार्ट प्राइसिंग मेथड व्हाइल डिसाइडिंग योर मेन्यू। अब ये स्मार्ट प्राइसिंग है क्या? अपने मेन्यू में आपका सबसे कम प्राइस वाले खाने को हाईलाइट करना है और जब लोग वो चीज़ देखकर आपके रेस्टोरेंट में आए तो आपको कॉम्बोज में सेल करना है। क्या होता है ये चीज़? मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। तो सपोज आप अपने बर्गर को 60 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं और अपने फ्रेंच फ्राइज़ को आप 40 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो आप अब उसका जो कॉम्बो बना रहे हैं तो उसको आप 80 रुपीज़ रखिए। बिकॉज वॉट वुड हैपन विद दिस, कस्टमर्स विल थिंक दैट वो अपने 20 रुपये बचा रहे हैं ये कॉम्बो लेके, बट आफ्टर दिस व्हाट वुड हैपन, आपका ज़्यादा सेल होगा। ये चीज़ आप ऐसे मत समझिए कि आपका लॉस हो रहा है। आपका लॉस तभी होगा जब आपका फूड वेस्ट होगा। सो योर एक्चुअल प्रॉफिट इज सेलिंग मोर एंड मिनिमाइजिंग योर वेस्ट। और एक चीज़, आप अपने मेन्यू में आपका लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लिमिटेड रखिए। इससे क्या होगा, लोग कंफ्यूज नहीं होंगे आपके मेन्यू डिसाइड करने में। अगर आप ज़्यादा ऑप्शंस रख देते हैं तो वो उनके लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है और वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। Now tip number 4 is try to buy ingredients in bulk। क्योंकि आप एक निश पे डील कर रहे हैं तो आपको सेम चीज़ ही बनाना है, तो इसीलिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स है उसको बल्क में परचेज करना है। ऐसे करने से आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे और आपका सेम निश होने के कारण आपका कुछ ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा। नंबर 5 टिप इज़ हायर क्वालिटी मैन पावर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इसके बिना आप अपने खाने का क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। You literally need good quality manpower to improve your business। क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग काम करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए आपको उन्हें रिस्पेक्ट और गुड सैलरी ऑफर करके रखना ही पड़ेगा। बिकॉज विदाउट दिस मैन पावर यू कैंट सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री। टिप नंबर 6 इज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बी डिफरेंट। यस, यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। और आपको पूरा भीड़ में नहीं चलना है, आपको बस सोचना है कि आपका स्पेशलिटी क्या है और आप किस चीज़ में अलग कर सकते हैं सो दैट आपके पास लोग आएंगे। यू कैन कीप अ सिग्नेचर डिश ऑफ योर सेल्फ
दैट टेल्स योर यूनिकनेस। आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक बन रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप उनको कुछ लो कैलोरी फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपना इंग्रेडिएंट्स जो है या फिर वेजिटेबल्स जो है आप अपने पर्सनल गार्डन पे उगा सकते हैं और वो चीज़ आप अपने रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस कैन अट्रैक्ट दोज हेल्थ फ्रीक पीपल टू यू। Number 7 is bring it on software automation mode to avoid human made mistakes. आप अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, बिलिंग और कई सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन मोड में रख सकते हैं। इससे आपको बहुत इजीली पता चल सकता है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, और आपको उन्हें मैनेज करना बहुत सिंपल हो सकता है। नंबर 8 इज़ गेट डिजिटलाइज्ड टू ग्रो योर बिजनेस। जी हाँ, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट हो चुका है। आज अगर कोई भी खाने के लिए बाहर जाने की सोच रहा है तो पहले वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स नियर मी। तो अगर इसके चक्कर में आपका रेस्टोरेंट वहाँ पर नहीं शो किया तो आपको कोई कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा। तो आपका खाना जैसा भी हो, आपका अच्छा हो बुरा हो, पहले लोग गूगल पे सर्च करेंगे। अगर आपका वहाँ पर रैंक नहीं किया तो दिस इज़ अ थिंग दैट वुड मेक योर बिजनेस गो रियली डाउन। ये चीज़ फिर आपको खुद स्ट्राइक करेगा कि वाई पीपल आर नॉट कमिंग टू मी। द रियल रीज़न इज़ दैट यू हैव नॉट डिजिटलाइज्ड योर सेल्फ इन द ऑनलाइन मोड। और इसके रिगार्डिंग हम जल्द ही वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब इट नाउ। और आपको वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर देना है सो दैट आप हमारे कोई भी वीडियोज़ मिस ना करें। I hope that I have cleared all your doubts regarding QSR, और अगर आपका कोई भी सवाल है you can just comment it down below.